इस मूवी की शुरुआत 2007 एस्टोनिया में होती है, जहां हम एना नाम की एक लेडी को देखते हैं जो एक मेंटल हॉस्पिटल जा रही थी। एना का इस हॉस्पिटल में पहला दिन था और वो यहां पर मनोचिकित्सक ज्वाइन हुई थी जो यहां के पेशेंट को आर्ट के जरिए ठीक करने का काम करने वाली थी। मेंटल हॉस्पिटल का इंचार्ज एना को अपने साथ पेशेंट को दिखाने ले जाता है और बताता है कि यहाँ पर ज्यादातर पेशेंट शांत है, लेकिन कुछ पेशेंट है जो अशांत है जिनका खास ध्यान उनको रखना पड़ता है। तभी एक स्टाफ इंचार्ज के पास आता है और बताता है कि लिया नाम की पेशेंट गायब है। इंचार्ज लीना के गायब होने की बात सुनकर परेशान हो जाता है। वो एना को बताता है कि लीना नाम की पेशेंट जो बहुत ही डेंजर है और लीना के लिए ही एना को यहाँ पर बुलाया गया है। अब इंचार्ज एना को सेफ रूम में छोड़कर एना को ढूंढने चला जाता है। एना को इस रूम के अंदर एक छोटी सी बच्ची मिलती है, जिसे देख एना पूछती है कि क्या उसके पेरेंट्स यहाँ पर काम करते हैं, जिसको सुनकर वे बच्ची बोलती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है। अब लीना एना पर अटैक करने वाली थी, तब तक इंचार्ज और बाकी स्टाफ वहाँ पर आ जाते हैं और एना को बचा लेते हैं। दरअसल यही छोटी बच्ची लीना है और ये बच्ची नहीं बल्कि 31 प्लस की लेडी है। अब इंचार्ज एना को बताता है कि एना को एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिस कारण उसकी बॉडी की ग्रोथ 10 साल की उम्र तक ही आकर रुक गई और वो यहाँ पर आने से पहले किसी फैमिली ने उसे एडॉप्ट किया हुआ था। उस फैमिली ने लीना को पाला पोसा, लेकिन वहाँ पर लीना ने सारी फैमिली वालों का मर्डर कर दिया। उसके बाद में वो यहाँ पर आ गई और लीना अपने इमोशन को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करती है। अब एक दिन लीना अपने लिए ड्रेस मंगवाती है और एक गार्ड उसे ड्रेस लाकर देता है, जिसको लीना भला फुसलाकर अपने रूम में बुला लेती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। मौका पाकर वो उसे जान से मार डालती है और वहाँ से भाग जाती है। अब मेन गार्ड लीना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लीना एक पागल लेडी को ट्रिगर कर उस गार्ड पर अटैक करवा कर जान से मरवा डालती है। अब लीना मेंटल हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है, जहां एना लीना को देख लेती है। वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब एना हॉस्पिटल में जाकर इंचार्ज को इसके बारे में बताती है और ये भी बोलती है कि अब वो यहाँ पर काम नहीं कर सकती। अब एना वहाँ से निकलकर अपने घर आ जाती है, लेकिन लीना भी उसकी कार की डिग्गी में छुपकर आ गई थी। वो घर के अंदर आकर एना पर अटैक कर जान से मार देती है। फिर लीना घर में घूमती है। फिर वो ऑनलाइन सर्च करती है कि आखिरी कुछ सालों में क्या कुछ बच्चियां गायब हुई थी। उसे ऑनलाइन एक बच्ची के बारे में पता चलता है जिसका नाम एस्टर था। वह बिल्कुल एस्टर से मिल रही थी, जो करीबन 10 साल की बच्ची थी। वो अपने कपड़े चेंज करती है और एक बच्ची की तरह तैयार होती है। अब लीना एक पार्क में जाकर बैठ जाती है, जहाँ उसको एक पुलिस वाला देख लेता है। वो ऑफिसर लीना के पास आता है, जहाँ लीना बताती है कि वो एस्टर है, वो बचपन में अपनी फैमिली से अलग हो गई थी। वो ऑफिसर उसे अपने साथ ले जाता है ताकि उसे उसकी फैमिली से मिलवा दे। अब हम ऑलब्राइट फैमिली को देखते हैं, जो एक बहुत ही अमीर फैमिली है, जिसमें एस्टर का फादर एनल, एस्टर की मदर त्रिशा और उसका बड़ा भाई गनर ऑलब्राइट था। अब ये सभी गनर की फेंसिंग मैच को देखने आए हुए थे। हम देख पाते हैं कि एनल अभी भी अपनी खोई हुई बच्ची एस्टर के गम में रहता है और उसे उम्मीद है कि किसी दिन उसकी बेटी वापस लौट कर आएगी। त्रिशा यहाँ एलन को लेकर काफी परेशान सी रहा करती थी, जिसको वो समझाती है कि वो एस्टर को काफी मिस किया करती है, लेकिन अब वो कभी भी वापस नहीं आएगी। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर डोमेन आते हैं। वो एस्टर की खबर देने आए हुए थे। एस्टर मिल चुकी है। अब अगले सीन में त्रिशा उसे लेने जाती है। वहाँ पर ऑफिसर बताती है कि किसी लेडी ने उसको किडनैप कर लिया था, उसको रशिया ले गई थी, जहाँ से एस्टर अब भाग कर आई है। अब एस्टर अमेरिका जाती है। रास्ते भर लीना एस्टर होने का पूरा नाटक करती है और त्रिशा से बातें करती है, लेकिन गलती से लीना वो बातें बोल रही थी जो उसे बोलनी नहीं चाहिए थी। उसकी मोम को लगता है शायद त्रिशा भूल गई होगी। अब एनल एस्टर को देखते ही इमोशनल और खुश हो जाता है अपनी बेटी को वापस पाकर। अब वो लोग घर पर आते हैं। त्रिशा एस्टर से बोलती है कि वो अगले दिन डॉक्टर सेगर से मिलने जाएंगे, जो कि एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, और फिलहाल वो आराम करे। इस घर में आकर लीना को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये घर बहुत ही अमीर फैमिली का था। अब अगले दिन वो और त्रिशा डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ डॉक्टर एस्टर से थोड़ी बहुत बातें करती है। एस्टर वहाँ उसकी पेरेंट्स के साथ में खेलने लगती है, उनकी बातों को अवॉइड करने के लिए। अब वो घर पर आ जाते हैं, जहाँ डॉक्टर को एस्टर पर थोड़ा बहुत शक होने लगा था। घर जाते वक्त एस्टर देखती है कि इंस्पेक्टर डोमेन उस पर नजर रख रहे थे। घर आते ही वो एलन के साथ में टाइम स्पेंड करती है और एलन की पेंटिंग बनाती है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी पेंटर थी। एलन अपनी पेंटिंग को देख शौक हो जाता है और उसे टैलेंट मानने लगता है और त्रिशा उस पर नजर रख रही थी। अब एस्टर अपने रूम में तैयार हो रही थी, तभी वहाँ त्रिशा आ जाती है, जो उसकी पर्सनल डायरी पढ़ने लगती है, जो एस्टर यानी लीना अपने पास रखा
रखा करती थी और वो त्रिशा को रोक देती है। उसके जाने के बाद वो एस्टर की बचपन की डायरी देखती है और उसे ऑब्जर्व करने लगती है। इसके बाद सभी लंच कर रहे होते हैं और एलन एस्टर की पेंटिंग की तारीफ करने लगता है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाता है। यहाँ पर एस्टर पानी लाने के बहाने अंदर चली जाती है। इंस्पेक्टर बताते हैं कि वो अभी भी थोड़ी बहुत चीजों का मॉनिटर कर रहे हैं कि एस्टर सेफ है या फिर नहीं। उसकी डॉक्टर से भी बात हुई है जो नेक्स्ट डे ग्रुप डिस्कस के लिए बुलाया है और ये सभी बातें एस्टर भी सुन रही थी। वो आकर बोलती है कि कल त्रिशा को काम है। तब डोमेन बोलता है कि वो एक दिन बाद सेमर के पास जा सकते हैं। अब रात को एस्टर घर का ढेर सारा केस, गोल्ड और डायमंड चुराकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जाते वक्त उसकी नजर एलन पर पड़ जाती है। तभी वो भागने का फैसला बदलकर वापस घर में आ जाती है। अब हम त्रिशा को देखते हैं जो एक हाई क्लास पार्टी के लिए तैयार हो रही थी और एलन भी उसके साथ जाने को रेडी हो जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि एस्टर के खोने के बाद एलन पूरी तरह बदल गया था। वो कहीं पर भी नहीं जाता था और त्रिशा से दूर हो गया था, लेकिन अब वो वापस ठीक हो गया है। अब वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, जहाँ एस्टर छुपकर ये सभी देख लेती है और गुस्से में वो त्रिशा को बहुत महंगी ड्रेस फाड़ देती है और उन दोनों को डिस्टर्ब कर भाग जाती है। अब अपनी फटी हुई ड्रेस से त्रिशा नाराज हो जाती है। एलन यहाँ उसे लाइट अप करता है। अब वो दोनों ही पार्टी में चले जाते हैं। अब इंस्पेक्टर डोमेन घर पर आते हैं, जहाँ पर गनर ये बोलता है कि उसके फादर और मॉम अभी घर पे नहीं है। यहाँ पर डोमेन वॉशरूम यूज करने के बहाने एस्टर के रूम में चला जाता है और उसकी एक फिंगरप्रिंट वाली कैसेट लेकर आ जाता है। एस्टर छुपकर ये सभी देख रही थी। कुछ देर के बाद एलन और त्रिशा घर पर आ जाते हैं और त्रिशा को एलन कहीं पर भी नहीं मिलती, लेकिन उसकी पर्सनल डायरी मिल जाती है जिसको वो देखने लगती है। वहाँ एलन के साथ त्रिशा की भी फोटो थी जिसमें त्रिशा का चेहरा बिगड़ा हुआ था, यानी कि वो उसको पसंद नहीं किया करती थी। और सबसे बड़ी बात, इस डायरी के ऊपर उस मेंटल हॉस्पिटल का एड्रेस भी होता है। अब हम इंस्पेक्टर डोमेन को देखते हैं जो घर पर एस्टर के पुराने फिंगरप्रिंट से लीना के फिंगरप्रिंट मैच करके देखता है, लेकिन वो मैच नहीं हो पाता। वो समझ आता है कि ये और कोई है। तभी वहाँ एस्टर आकर अटैक कर देती है। वो बोलती है कि अभी तक त्रिशा को शक नहीं हुआ है। वो कहता है नहीं, उसे भी शक हो चुका है। तभी वहाँ पर त्रिशा आ जाती है और शॉकिंगली वो डोमेन को शूट करके मार डालती है। जी हाँ, अब हमारे सामने शॉकिंग बात आती है कि यहाँ त्रिशा लीना को बोलती है वो जानती है कि वो एक वांटेड क्रिमिनल है और वो एस्टर नहीं है। वो यहाँ से चोरी करके भाग भी सकती थी, लेकिन वो नहीं भागी, मतलब वो कोई बड़ा प्लान कर रही है। लीना कहती है वो उसे छोड़ देगी तो वो यहाँ से चली जाएगी और कभी भी मुड़कर नहीं आएगी। त्रिशा बोलती है वो उसे जाना नहीं देना चाहती। वो 2 बार एस्टर को गायब नहीं कर सकती। दरअसल बचपन में गनर अपनी बहन से नाराज था और एक लड़ाई में गनर ने अपनी छोटी सी बहन को मार दिया था। मतलब असली एस्टर मारी जा चुकी है और उसने ही एस्टर की मिसिंग वाली कहानी बनाई थी और तब से एलन दूर हो गया। अब वो ठीक हो रहा है तो अब लीना को एस्टर बनकर ही रहना पड़ेगा ताकि एलन ठीक रहे और खुश रहे और त्रिशा जैसा चाहेगी लीना को वैसा ही करना होगा। वो दोनों इंस्पेक्टर की बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं जहाँ त्रिशा ने एस्टर की बॉडी को लगाया था। अब वो दोनों घर पर आ जाते हैं और प्लान के मुताबिक काम करने लगते हैं, जहाँ त्रिशा अपने बेटे गनर को बोलती है कि तुम्हें एस्टर पर नजर रखनी होगी। अब रात को एस्टर एलन के पास टाइम स्पेंड करती है और ये चीजें त्रिशा को अच्छी नहीं लगती और उसे गुस्सा आ जाता है और एलन को अपने साथ ले जाती है। एस्टर उससे चिढ़ जाती है। अब अगले सीन में त्रिशा लीना को समझाती है कि उसे यहाँ कैसे रहना है, लोगों से कैसी बातें करनी है और डॉक्टर समीर के पास जाकर उसे क्या बोलना है। और एस्टर ऐसा ही करती है जिस कारण डॉक्टर के मन का शक खत्म हो जाता है। अब डिनर के वक्त त्रिशा एस्टर को खाना देती है, लेकिन लीना अभी खाना नहीं खाती और उसे अपने रूम में ले जाती है, जहाँ वो खाना अपनी पेट रेट के लिए रखती है और सो जाती है। जब रात को उसकी नींद खुलती है तो वे देखती है कि उसी खाने के अंदर जहर था, क्योंकि वो चूहा मर गया था। अब एस्टर बदला लेने के लिए एस्टर मरे हुए चूहे को त्रिशा के ड्रिंक में डाल देती है, जिस कारण उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। अब एस्टर के फादर एलन अपनी एग्जीबिशन के लिए दूसरे टाउन जाने लगते हैं और एस्टर उनके साथ जाने को जिद करती है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रही तो वो दोनों मिलकर उसे मार देंगे। लेकिन त्रिशा उसे रोक लेती है और एलन अकेले ही निकल जाते हैं। अब स्टेशन पर एस्टर कोशिश करती है वो त्रिशा और गनर को मार देगी, लेकिन वो लोग बच जाते हैं। एस्टर इससे बहुत ज्यादा डर जाती है और त्रिशा का कार लेकर भाग जाती है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़कर वापस घर छोड़ देते हैं, जहाँ त्रिशा इंस्पेक्टर को बोलती है कि एस्टर अक्सर ऐसी चीजें करती रहती है और वो खुद को चोट पहुंचाने का भी काम करती है। अब घर पर गनर और त्रिशा एस्टर को मारने की प्लानिंग करते हैं। तभी त्रिशा के पास एलन का कॉल आ जाता
जाता है वो वापस आ रहे हैं। अब उनके पास में थोड़ा ही टाइम था, उनको जो भी करना था जल्दी करना था। गनर एस्टर पर अटैक करता है जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अब गनर उसे ढूंढने जाता है जहाँ एस्टर उसके ही बू एंड एरो से शूट करके जान से मार डालती है। जहाँ त्रिशा आती है जो अपने बेटे गनर की डेड बॉडी देख बहुत नाराज हो जाती है, जिस कारण वो गुस्से में एस्टर को मारने के लिए उसके पीछे भागती है। दोनों के बीच में हाथापाई होती है। इस लड़ाई के चक्कर में गैस चालू हो जाता है। उनका ध्यान इस पर नहीं जाता। त्रिशा उस पर अटैक करने के लिए रूम में आती है। अब तक गैस लीक के कारण पूरे घर में आग लग गई थी। अब वो दोनों छत पर चली जाती है। अब तक एलन भी घर आ गया था। तभी वो दोनों लड़ते लड़ते लटक जाते हैं। तभी एलन उन्हें बचाने के लिए आता है, लेकिन त्रिशा नीचे गिरती है जिस कारण वह वहीं मारी जाती है। अब एलन एस्टर को बचा लेता है, लेकिन एस्टर के नकली दांत देखकर उसे समझ में आ जाता है कि वह एस्टर नहीं बल्कि कोई और है। तभी लीना कहती है कि उसने ये सब एलन को पाने के लिए किया है, लेकिन एलन उस पर गुस्सा करता है जिसके बदले में वो उसको धक्का दे देती है और वह नीचे गिरकर मारा जाता है। अब लीना घर के अंदर जाती है जो कि पूरी तरह जल रहा था। वो कपड़े पहनकर तैयार होती है और वहाँ से चली जाती है अपनी नई जिंदगी के लिए। अब मूवी के एंडिंग सीन में एस्टर को हम सेगर की क्लिनिक में देखते हैं जहाँ डॉक्टर ऑफिसर से बात करती है कि एस्टर की जिंदगी में बहुत दुख है। पहले वो किडनैप हो गई थी और अब उसकी पूरी फैमिली आग में जलकर मारी गई। अब वो अनाथ हो गई है। डॉक्टर बोलती है कि उसने एक एजेंसी से बात की है जहाँ वो जाएगी, वहाँ से उसे एक अच्छी सी फैमिली अडॉप्ट कर लेगी। इसके बाद हम लीना की एक इविल स्माइल को देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।